दोस्तों रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की थी और दोस्तों ये जो जानकारी थी पैरा मेडिकल कोर्सेज से संबंधित थी। मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है भोपाल ज़िले का यानी कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, तो यहाँ पे दोस्तों सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम तो पैरा मेडिकल की अलग अलग कोर्स पे दोस्तों आप लोगों को प्रवेश, ठीक है, तो प्रवेश के लिए वैकेंसी नहीं, ठीक है, वैकेंसी नहीं, भर्ती नहीं, प्रवेश मीन्स एंट्रेंस। तो यदि आप लोगों को पैरा मेडिकल कोर्स करना है भोपाल मेडिकल कॉलेज से, तो मैंने आपको ये सारा अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। इनमें करीब करीब 11 अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम थे। इसका सेपरेट वीडियो मैंने कवर किया था और ये सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी थी। इनमें 12th बायोलॉजी से दोस्तों आपका यहाँ पे होना ज़रूरी था और ये जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री है तो ये कितने वर्षों का है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया था और कितनी सीट्स हैं इनमें, ठीक है। जैसे कि ओटी टेक्नीशियन देखिए इसमें 40 सीट है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन देखिए इसमें 30 सीट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी थी। हेल्थ इंस्पेक्टर, कैथ लैब टेक्नीशियन, एमएलटी, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, पीएफटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ठीक है, बीपीटी बैचलर रेस्पिरेटरी थेरेपी और जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा दिया था कि यदि कोर्स आपको करना है तो भोपाल मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आवेदन जो है आप लोगों से यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। और आवेदन करने की मैंने आपको लास्ट डेट भी आपको बता दी थी। पहले इसकी लास्ट डेट दोस्तों 18 अगस्त थी, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त। तो ये दोस्तों देखिए इस 18 अगस्त में यानी कि लास्ट डेट में दोस्तों यहाँ पे संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट डेट आप लोगों की यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी भी, ठीक है, आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिस वेबसाइट पे आप लोगों का आ चुका है और मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको खुद से ही आवेदन करना होगा, ठीक है। खुद से ही मतलब ये है कि इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के पेमेंट के साथ आपको, ठीक है, उनके एड्रेस पे दोस्तों आपको भेज देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दोस्तों बता दी थी। मैं आपको वेबसाइट पे एक बार ले भी चलता हूँ, नोटिस जो आया है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देखें जो GMC भोपाल यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे तो आपको ये वाला पेज आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। इसमें 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त में एक इन्फॉर्मेशन आई है आवेदन करने की तिथि में वृद्धि करने के संबंध में, ठीक है, वृद्धि करने के संबंध में। तो इस नोटिस को दोस्तों मैं सबसे पहले डाउनलोड करके बताता हूँ। तो ये नोटिस इस तरीके से ओपन होगा। इसमें सबसे पहले लिखा है कि जो अंतिम तिथि थी, ठीक है, 18 अगस्त थी से बढ़ाकर दिनांक 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो 18 से 21 अगस्त कर दी गई है और ये पर्याप्त समय है, आप लोगों का आवेदन जो है उनके एड्रेस पे आपका पहुंच जाएगा। फ़ीस को पेमेंट को लेकर इसमें बात कही गई है। तो फ़ीस का पेमेंट मैंने आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जो कि वेबसाइट पे दिया है नोटिफिकेशन में ही, और इसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और जो भी आपका फ़ीस का पेमेंट है उसकी जो रसीद आपकी जनरेट होगी, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको उनके एड्रेस पे, ठीक है, 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक उनको मिल जाना चाहिए। इसमें फ़ीस के पेमेंट को लेकर इन्होंने एक बार फिर से कुछ जानकारी दी है कि 600 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट है। IMPS, NEFT, UPI, ठीक है, अब इन्होंने ये माध्यम आपको बता दिया है, इनके माध्यम से आप लोग फ़ीस का पेमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी फ़ीस जमा होगी, आप लोग उसकी रसीद, उसकी ओरिजिनल रसीद आपको अपने आवेदन के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उनको सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं, आप लोग उनको रीड कर लेना। इसके बाद जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, काउंसलिंग में प्रथम चरण, ठीक है, इसका आयोजन 27 अगस्त से 4 सितंबर तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, आपका आवेदन जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। 27 अगस्त को पात्र विभागीय, ठीक है, यानी कि इन सर्विस कैंडिडेट्स, दिव्यांग, PG, डिप्लोमा, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों को स्थान गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे अपना सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, ठीक है, आवंटित पाठ्यक्रम की फ़ीस के प्रथम किस्त को
ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की व्यवस्था करने के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेट है 27 अगस्त की, ठीक है। तो जो विभागीय कोटा वाले हैं यानी कि सर्विस इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि आपको उपस्थित होना है, ठीक है। 28 अगस्त से काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को सूचना, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर आएगी। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी 28 अगस्त को आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी। वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे वेबसाइट पे, आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये नोटिस देखा है वहीं पे आपको लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि भोपाल की वेबसाइट, तो मेडिकल कॉलेज भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय आपको चेक करते रहना है और समय समय पर अपडेट्स आपको देखते रहना है। और यहाँ पे लिखा है किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी माध्यम से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, पत्र नहीं भेजा जाएगा, ईमेल नहीं भेजा जाएगा, फ़ोन नहीं किया जाएगा, से कोई भी सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। जो भी है आपको वेबसाइट पे ही जानकारी मिलेगी। कोई कॉल लेटर, कोई लेटर या फिर ईमेल, कोई फ़ोन आपके पास नहीं पहुँचेगा, आपको खुद ही जानकारी देखनी पड़ेगी। बाकी इन्होंने विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए जो यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है, ये डिटेल्ड इसका भर्ती का विज्ञापन है। आगे नेक्स्ट पेज पे इसकी एक PDF फाइल है, डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। तो इस तरीके से ये आपकी PDF फाइल रहेगी, इसमें सारी डिटेल्स आपको इसमें दी गई हैं। और इसमें जो भी आपका कोर्स है, यदि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है तो प्रथम वर्ष की इतनी फ़ीस है, ठीक है। आपको किश्तों में ये जमा करनी है तो इन्होंने किश्त भी आपको बता दी। 2 वर्ष का यदि आपका डिप्लोमा है, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, PG डिप्लोमा है तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष की आपको बता दिए। इसमें आपको फ़ीस का पूरा डेटा आपको दे दिया है, प्रथम किश्त का और द्वितीय किश्त का, ठीक है, ये आपको जानकारी इसमें दे दी गई है। यदि 3 वर्ष का आपका कोर्स है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की आपको प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त नहीं, प्रथम किश्त और यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड ईयर के हिसाब से आपको, जैसे कि प्रथम वर्ष है तो प्रथम वर्ष में 2 किश्त रहेंगी, द्वितीय वर्ष है तो इसमें भी 2 किश्त रहेंगी, तृतीय वर्ष है तो इसमें आपकी 3 किश्त रहेंगी। और किश्त कितनी होंगी आप लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। जैसे कि ये 3 वर्ष का है तो मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया, ठीक है। 1 वर्ष का है आपका या फिर आपका 2 वर्ष का आपका ये कोर्स है, तो आप लोग इस हिसाब से इसमें जानकारी देख सकते हैं। तो लास्ट डेट बढ़ चुकी है और बिल्कुल ये आई थिंक इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जो वीक था इसमें 15 अगस्त आ गया, ठीक है, हॉलीडे काफ़ी थे इसमें। फिर 16 अगस्त, ठीक है, और फिर 17, तो बीच में संडे भी पड़ गया। 15 अगस्त फिर जन्माष्टमी, ठीक है, जन्माष्टमी फिर संडे, तो 3 दिन तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऑफिस ऑफ रहता है इनमें, आप सभी को मालूम है। इनमें कर्मचारी मोस्टली है, ठीक है, कि आए 15 अगस्त को, और यहाँ पे संडे वाला दिन है, ठीक है, 17 वाला। तो आई थिंक उन्होंने इस वजह से डेट बढ़ा दी और अब आपके पास यहाँ पे समय है, आपको अपना आवेदन कर देना यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स आपको करना है, ठीक है। तो जानकारी जो भी थी आपके साथ मैंने ये शेयर की। हर अपडेट्स मैं आपको जानकारी लेकर आता हूँ और जानकारी मिली है तभी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। कंटेंट हमारा पसंद आया करे तभी वीडियो को लाइक करें, बाकी आपकी इच्छा है। और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये भी दोस्तों आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं आगे के अपडेट्स में। थैंक यू सो मच।